गोलंबर जो था पहले बहुत अच्छा था, अभी घटना बहुत हो रहा है बिना गोलंबर के तोड़ने की वजह से। इसलिए सरकार से निवेदन है कि फिर गोलंबर को बनाया जाए। अभी मतलब इससे दिक्कत होती है कि नहीं? बहुत परेशानी होती है यहाँ पे और एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। और सरकार से मैं यही विनती करता हूँ कि इसको गोलंबर को फिर दोबारा हाँ होना चाहिए। गोलंबर बहुत जरूरी होना सख्त। इसी की वजह से नुकसान होता है क्या? नुकसान ही बहुत होता है, गाड़ी आता है इधर से, हम लोग इधर से जाते हैं, बहुत दिक्कत होता है, जान का खतरा लगा रहता है ना। फिलहाल अररिया के जीरो माइल पर खड़ा हूँ। ये सेम जगह जहाँ पे मैं फिलहाल खड़ा हूँ, यहीं पर एक गोलंबर हुआ करता था। लेकिन जब नेशनल हाईवे 327E बनने की बात हुई तो इस गोलंबर को तोड़ दिया गया। गोलंबर जो था इसके जरिए से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता था। लेकिन 327E जब बनाने की बात हुई तो उसको तोड़ दिया गया। अब 327E बनकर के पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल मैं जीरो माइल पर खड़ा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हद से ज्यादा भीड़ है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा यहाँ पर जाम होता है। लेकिन यहाँ पर ना तो गोलंबर बनाया गया है और ना ही यहाँ पर रेड लाइट का कोई सिस्टम दिया गया है। हालांकि यहाँ पर जो रेड लाइट का सिस्टम था उससे यहाँ पर किया जाना चाहिए था, या कम से कम यहाँ पर ऐसा सिस्टम होना चाहिए था कि गोलंबर फिर से बनाया जाए ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल करने में आसानी हो। ये देखिए आप, ये भीड़ है, अनियंत्रित भीड़ होती है और जैसे मान लीजिए लोगों का आना जाना होता रहता है, एक्सीडेंट का खतरा रहता है। ये मैं यही से आना जाना करता हूँ, मुझे भी हमेशा अपनी जान का डर रहता है, क्योंकि यहाँ से जब लोग गुजरते हैं तो जैसे यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, इधर से लोग आ रहे हैं और मान लीजिए अचानक इधर से गाड़ी आ रही हो और इधर से कुछ लोग गुजर रहे हो तो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए। जान का खतरा बना रहता है। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कोई यातायात के लिए ना तो गोलंबर बनाया गया है और ना ही रेड लाइट का कोई सिस्टम दिया गया, हालांकि होना चाहिए था। और यहाँ अररिया के जो एमएलए हैं अररिया विधानसभा से आबिदुर रहमान साहब, वो लगातार चिट्ठियों के जरिए से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर रेड लाइट या कम से कम गोलंबर बनाया जाए ताकि जो एक्सीडेंट का खतरा है वो थोड़ा सा कम हो जाए। क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से लोग आना जाना कर रहे हैं। यहाँ किसी तरह की कोई सुविधा ही नहीं है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पुलिस यहाँ पर बाकायदा हमेशा रहती है। जो यातायात पुलिस है वो यहाँ पर रहती है, पूरी तरह से वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्कूल की गाड़ी गुजर रही है, यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, यहाँ ट्रैक है, उधर से लोग आ रहे हैं, मतलब आना जाना हो ही रहा है। समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आखिर जब 327E बन रहा था उस समय गोलंबर को तोड़ा गया, तो अब दोबारा जब बन करके तैयार है तो गोलंबर क्यों नहीं बनाया गया या रेड लाइट का सिस्टम क्यों नहीं दिया गया? कम से कम इसी से ट्रैफिक को कंट्रोल करने में आसानी होती, लेकिन ये सिस्टम नहीं दिया गया। क्यों? आखिर क्या चाहती है? क्या एक्सीडेंट हो, लोग मरे? ऐसा तो नहीं है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जितनी जल्द हो सके कम से कम यहां पर एक ट्रैफिक लाइट का सिस्टम दिया जाए, या फिर आप जो गोलंबर था जिसे आपने तोड़ दिया है उसी गोलंबर को दोबारा बनाया जाए। मैं लोगों से जानने की कोशिश करता हूं किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक लाइट गोलंबर जो था पहले बहुत अच्छा था, अभी घटना बहुत हो रहा है बिना गोलंबर के तोड़ने की वजह से। इसलिए सरकार से निवेदन है कि फिर गोलंबर को बनाया जाए। अभी मतलब इससे दिक्कत होती है कि नहीं? बहुत परेशानी होती है यहाँ पे और एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। और सरकार से मैं यही विनती करता हूँ कि इसको गोलंबर को फिर दोबारा बनाया जाए। इसी तरह दिक्कत होती है कि नहीं होती है? आप बताइए। होती है दिक्कत? बहुत दिक्कत, ट्रैफिक लाइट्स नहीं है यहाँ, बहुत दिक्कत होती है। पहले अच्छा था, है ना? बहुत अच्छा था पहले बहुत बढ़िया था। ये है अंकल जी, यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। पहले गोलंबर था, गोलंबर भी खत्म कर दिया। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बहुत जरूरी है। यहाँ पर आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, चारों तरफ के लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं, गांव देहात के लोग भी आते हैं। हर हाल में यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन बहुत जरूरी है। लेकिन पता नहीं क्यों इसको नजरअंदाज कर दिया गया, मुझे समझ में नहीं आता है। सबसे ज्यादा जरूरी अगर अररिया के अंदर ट्रैफिक की जरूरत है तो वो अररिया जीरो माइल में। अररिया जीरो माइल पे आप बताइए, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पहले यहाँ पे गोलंबर था, उसे तोड़ दिया गया। गोलंबर को तोड़ दिया गया, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ट्रैफिक लाइट अब हर हाल में होनी चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं, ये भीड़ है। असल में है क्या, ये 327E है जो अररिया से सिलीगुड़ी जाती है। और ये जो हाईवे है ये आगे जाकर के नेशनल हाईवे 27 पर लग जाती है, जो पूर्णिया की तरफ होते हुए वो आगे बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रकें, बसें यहाँ से होकर गुजरती हैं, तो जाहिर सी बात यहाँ पर आके भीड़ लग जाती है, लोगों का आना जाना होता है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर एक ट्रैफिक लाइट्स का होना कितना ज़रूरी है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल आप वहाँ पर
ट्रैफिक पुलिस को देख पा रहे होंगे, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं प्रशासन को यहाँ दोष नहीं दे रहा हूँ कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं दी जा रही, नहीं, वो पूरी तरह से कोशिश करते हैं यहाँ पर, लगातार वो बैठे रहते हैं, पूरी कोशिश करते हैं यहाँ पर। मैं जानना चाहूंगा, ट्रैफिक लाइट्स यहाँ पर नहीं है, गोलंबर खत्म कर दिया गया, क्या आपको लगता है यहाँ ट्रैफिक लाइट होना चाहिए? लाइट होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। दिक्कत होती है कि नहीं होती है? बहुत दिक्कत होती दिक्कत, गोलंबर था उसे भी तोड़ दिया गया, क्या कहना है? गोलंबर होना चाहिए, लाइट भी होना चाहिए। होना चाहिए, है ना? कुछ दिक्कत हो रही है यहाँ पे, ट्रैफिक लाइट्स नहीं है तो? सर बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है ना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं ये जानना चाहूंगा, यहाँ पे लाइट नहीं है, गोलंबर नहीं है, दिक्कत होती है कि नहीं होती? दिक्कत तो होती है, लेकिन प्रशासन हटाते रहता है। प्रशासन की तारीफ मैं करना चाहूंगा, प्रशासन यहाँ मुस्तैदी के साथ लगी है, लेकिन गोलंबर होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन प्रशासन बेचारा अपना काम कर रही है। वेरी गुड। आप बताइए, गोलंबर या ट्रैफिक लाइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, गोलंबर बहुत जरूरी होना, सख्त। इसी की वजह से नुकसान होता है क्या? नुकसान ही बहुत होता है, गाड़ी आता है इधर से, हम लोग इधर से जाते हैं, बहुत दिक्कत होता है, जान का खतरा लगा रहता है ना? जान का खतरा एनी टाइम रहता है यहाँ, और होना जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।